14 अगस्त 1947 रात के लगभग 11:57 दिल्ली में लोग आज़ादी का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही मिनटों बाद भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने वाला था। लेकिन उसी समय पंजाब की एक ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन पर रुकी। दरवाजे खुले, अंदर सन्नाटा था। कुछ ही पलों में पूरे प्लेटफॉर्म पर चीख पुकार मच गई। वो ट्रेन यात्रियों से नहीं, लाशों से भरी हुई थी। ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं थी, ये उस फैसले की कीमत थी जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। लेकिन आज लगभग 80 साल बाद भी एक सवाल अब भी इतिहास का पीछा नहीं छोड़ता। क्या भारत का विभाजन रोका जा सकता था? क्या सब कुछ पहले से तय था, या आखिरी पल तक ऐसा कोई रास्ता मौजूद था जिससे भारत एक ही देश बना रह सकता था? इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं है, क्योंकि जितना गहराई में उतरेंगे इतिहास उतना ही आपको चौंकाएगा। अधिकांश लोग मानते हैं कि भारत का विभाजन 1947 की घटना है, लेकिन इतिहासकारों के अनुसार इसकी जड़ें उससे कई दशक पहले तक जाती हैं। 1905 में ब्रिटिश सरकार ने बंगाल का विभाजन किया। आधिकारिक कारण प्रशासनिक सुविधा बताया गया, लेकिन अनेक भारतीय नेताओं ने इसे फूट डालो और राज करो की नीति के रूप में देखा। इस घटना ने राजनीति की दिशा बदल दी। समुदायों के बीच अविश्वास बढ़ने लगा। आने वाले वर्षों में अलग अलग राजनीतिक संगठनों का प्रभाव भी बढ़ा। धीरे धीरे भारतीय राजनीति दो समानांतर रास्तों पर चलने लगी। तब किसी ने नहीं सोचा था कि यही रास्ते एक दिन दो अलग देशों तक पहुंचेंगे, लेकिन असली मोड़ अभी बाकी था। 1930 और 1940 का दशक। भारत आज़ादी के बेहद करीब था, लेकिन एक सवाल सबके सामने खड़ा था। आज़ाद भारत कैसा होगा? एक मजबूत केंद्र वाला देश, या राज्यों को अधिक अधिकार देने वाला संघ? क्या सभी समुदायों की राजनीतिक सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगी? इन सवालों के जवाब पर अलग अलग राजनीतिक नेतृत्व की अलग अलग सोच थी। यहीं से मतभेद और गहरे होने लगे। फिर आया 1940 का लाहौर प्रस्ताव। इस प्रस्ताव ने अलग राष्ट्र की मांग को नई दिशा दी। अब बहस केवल आज़ादी की नहीं रही, बल्कि भारत के भविष्य की बन गई, और यहीं से इतिहास तेजी से बदलने लगा। 1946 ब्रिटिश सरकार ने एक योजना पेश की, जिसे आज हम कैबिनेट मिशन योजना के नाम से जानते हैं। इस योजना का उद्देश्य था भारत एक ही देश बना रहे, लेकिन प्रांतों को व्यापक स्वायत्तता मिले। शुरुआती दौर में ऐसा लगा मानो सभी प्रमुख पक्ष किसी समझौते के करीब पहुंच रहे हों। अखबारों में उम्मीद दिखाई देने लगी। लोगों को लगा शायद विभाजन टल जाएगा, लेकिन कुछ ही हफ्तों में परिस्थितियां बदल गई। योजनाओं की अलग अलग व्याख्याएं होने लगी, विश्वास कमजोर पड़ने लगा, और जो समझौता इतिहास बदल सकता था वो धीरे धीरे बिखर गया। आज भी कई इतिहासकार पूछते हैं, अगर ये योजना सफल हो जाती तो क्या भारत कभी नहीं बढ़ता? लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। 1946 के दौरान कई क्षेत्रों में भीषण सांप्रदायिक हिंसा हुई। लोग अपने पड़ोसियों से डरने लगे, विश्वास टूटने लगा। राजनीतिक बातचीत जारी थी, लेकिन जमीन पर हालात तेजी से बिगड़ रहे थे। हर नई हिंसा समझौते की संभावना को और कम कर रही थी। ब्रिटिश सरकार भी अब जल्द से जल्द सत्ता छोड़ना चाहती थी। समय कम था, दबाव बहुत ज्यादा। हर बीतते दिन के साथ एक संयुक्त भारत की संभावना और धुंधली होती गई। 3 जून 1947 ब्रिटिश सरकार ने सत्ता हस्तांतरण और विभाजन की योजना घोषित की। अब निर्णय लगभग तय हो चुका था। कुछ ही हफ्तों बाद सीमाएं खींचने का काम शुरू हुआ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था, सीमा कहाँ बनेगी? और इसका जवाब देने के लिए एक सीमा आयोग बनाया गया। हजारों गांव, सैकड़ों कस्बे और लाखों लोग कुछ रेखाओं के दोनों ओर बांट दिए गए। कई परिवारों को आखिरी समय तक पता ही नहीं था कि अगली सुबह उनका घर किस देश में होगा। इतिहास में शायद ही कभी नक्शे ने इंसानों की जिंदगी को इतनी तेजी से बदल दिया हो। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ, लेकिन उसी समय इतिहास का सबसे बड़ा मानवीय पलायन शुरू हो चुका था। लाखों लोग अपने घर छोड़कर निकल पड़े, परिवार बिछड़ गए, संपत्तियां छूट गईं, हजारों गांव बदल गए। ये केवल दो देशों का जन्म नहीं था, ये करोड़ों लोगों के जीवन का सबसे कठिन मोड़ था। आज भी विभाजन की कहानियां कई परिवारों की यादों में था। यानी इतिहास के पास इस सवाल का केवल एक जवाब नहीं है, और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा। कल्पना कीजिए, अगर भारत का विभाजन नहीं हुआ होता तो क्या आज दक्षिण एशिया का नक्शा अलग होता? क्या करोड़ों लोगों का पलायन टल जाता? क्या भारत, पाकिस्तान और बाद में बने बांग्लादेश का इतिहास बिल्कुल अलग होता? इन सवालों का निश्चित उत्तर किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना तय है, 1947 का हर फैसला आने वाली पीढ़ियों की किस्मत लिख रहा था। और इसी वजह से भारत का विभाजन सिर्फ इतिहास की एक घटना नहीं, बल्कि आज भी दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक और मानवीय अध्यायों में से एक माना जाता है। इतिहास हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या हुआ, बल्कि ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कुछ अलग हो सकता था। तो अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि भारत का विभाजन रोका जा सकता था, या उस समय की परिस्थितियों में ये अपरिहार्य हो चुका था? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि इतिहास की सबसे बड़ी बहसें आज भी खत्म नहीं हुई हैं।